good afternoon students. Today I am going to teach this chapter number 8. Day before yesterday I start my chapter. Then yesterday I taught this chapter. Now I am going to teach you from birth now it case से लेकर आगे आप इसको पढ़िए, ठीक है। अब आप इसको समझिए। इससे पहले वाला जो मैंने कल आपको बताया कि वो जो कैटरपिलर जो है वो बच्चों की देखभाल करने के लिए उसने रखी है। किसने? बटरफ्लाई ने, तितली ने, क्योंकि वो मरने वाली थी ना, वो मरने वाली थी तो उसने अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक नर्स को रखा था। और नर्स जो थी वो कौन थी? कैटरपिलर। तो अब कैटरपिलर इतनी चिंतित थी इस बात को लेकर कि बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से करनी है। इसी बात को लेकर वो चिंतित थी। तो वो कह रही है कि मुझ जैसे रेंगने वाले प्राणी को कैसे पता कि मैं ये कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए मैं अपने किसी बड़े से इस कंसल्ट करूंगी, परामर्श लूंगी। लेकिन अब समस्या थी कि वो परामर्श ले तो किससे ले। She thought about the dog. उसने कुत्ते के बारे में सोचा। Who sometimes came into the garden, जो कभी कभी उसके बगीचे में आता था। क्या कहा उसने? एक कुत्ते के बारे में सोचा जो कभी कभी उसके बगीचे में आता था। एंड लेकिन उसने सोचा कि she feared, वो डरती थी, that he would whisk all the eggs of the cabbage leaf. वो क्या सोचती थी कि जितने भी अंडे उस बंद गोभी के ऊपर जो अंडे थे उनको वो क्या कर देगा? झाड़ देगा। विस्क माने झाड़ देगा, झाड़ू लगा देगा। विद वन ब्रश ऑफ हिज टेल, अपनी पूंछ की एक ब्रश से ही, अपनी पूंछ एक बार मारने से ही बंद गोभी के पत्ते के ऊपर जितने अंडे थे वो सब झड़ जाएंगे। जब सारे अंडे झड़ जाएंगे तो क्या वो अंडे से बच्चे जो बनने थे वो जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो लेकिन वो डरती थी, इसलिए पहले सोचा कि कुत्ते को बुला लें जो कभी कभी बगीचे में आता था, वो देखभाल करने के लिए बुला लें। लेकिन वो डरती थी कि वो अपने सारे अंडे जो है जो गोभी के पत्ते पर दिए हुए थे, मतलब बंद गोभी के पत्ते पर दिए हुए थे, उनको वो अपनी पूंछ के एक ब्रश से ही सारे अंडे झाड़ देगा। Then she thought about Tom Cat. फिर उसने टॉम कैट के बारे में सोचा, एक बिल्ली के बारे में सोचा जो उसका नाम है टॉम कैट। Who would sometimes sit at the foot of the apple tree, जो बैठती थी, जो कभी कभी कहाँ बैठती थी? फूट ऑफ द एप्पल ट्री, सेब के पेड़ के नीचे। फूट माने उसके पास नीचे बैठती थी, जो कि सेब के पेड़ के पास नीचे जमीन पर बैठती थी। एंड टू एंजॉय सनशाइन, काहे के लिए बैठती थी? धूप की रोशनी लेने के लिए, धूप का एंजॉय करने। सनशाइन माने सूरज की रोशनी लेने के लिए बैठती थी। क्या उसने सोचा? एक टॉम कैट के बारे में सोचा जो कभी कभी सेब के पेड़ के नीचे बैठती थी। किस लिए? धूप सेकने के लिए, धूप की रोशनी के लिए बैठती थी। बट ही वॉज वेरी सेल्फिश, लेकिन वो क्या था? टॉम कैट बहुत सेल्फिश था, बहुत स्वार्थी था। एंड इनडिफरेंट, और लोगों से बिल्कुल भिन्न था। There was no hope from him, उससे कोई आशा नहीं थी टॉम कैट से। उसमें है पुल्लिंग में। There was no hope from him, उससे कोई आशा नहीं थी। That he would trouble to think about butterflies eggs, उससे कोई आशा नहीं थी कि वो बटरफ्लाई के बच्चों के बारे में या तितली के बच्चों के बारे में कुछ भी परेशानी वो अपने मोल लेगा। उससे कोई आशा नहीं थी कि वो तितलियों के बच्चों के लिए कोई भी परेशानी मोल लेगा। कोई आशा नहीं थी कि वो अच्छे से उनकी देखभाल करेगा। आई वंडर, मैंने सोचा, विच इज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स आई नो। उसने कहा, क्या उसने सोचा कि कौन सा जानवर सबसे अधिक बुद्धिमान है? क्या सोचा? उसने कहा, मैं सोचती हूँ कि कौन सा जानवर सबसे बुद्धिमान है। आई नो, मुझे जानना है कि कौन सा जानवर सबसे अधिक बुद्धिमान है। सीड द कैटरपिलर ने गहरी सांस ली। जो कैटरपिलर थी उसने गहरी सांस ली कि आई नो, मैं जानती हूँ। अब मुझे विच इज द बेसिस्ट ऑफ ऑल एनिमल आई नो, मैं जानती हूँ कि इन सब में सबसे अधिक बुद्धिमान जानवर कौन है। ये मैं अच्छी तरीके से ये सोच कर उसने गहरी सांस ली। Then she thought and thought for some time, फिर उसने कुछ देर के लिए सोचा। Then she thought and thought for some time, फिर उसने कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने रिमेम्बर द लार्क, लवा को याद किया। लार्क
एक प्रकार का उड़ने वाला कीड़ा टाइप में होता है। फिर उसने लार्क को याद किया। शी थॉट, उसने सोचा, दैट लार्क वेंट अप वेरी हाई इन द स्काई। लार्क उड़ने वाला है। क्या उसने सोचा लार्क को? दैट लार्क वेंट अप वेरी हाई इन द स्काई। लार्क जो है वो बहुत ऊंचे आकाश तक उड़ जाएगा। एंड नोबडी न्यू, और किसी को नहीं पता वेयर ही वेंट टू, कि वो कहाँ जाएगा उड़ के। लार्क को अगर हम हायर कर लेते हैं बच्चों की देखभाल के लिए, तो अगर वो लेते हैं तो वो उड़ जाएगा ऊपर आकाश की, और पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ उड़ गया और कहाँ तक गया। सो ही मस्ट बी वेरी क्लेवर, इसलिए वो बड़ा चालाक होगा। एंड मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, इसलिए इससे चालाक बनना होगा, होशियारी दिखानी होगी, और उसे हर एक चीज का अच्छा ज्ञान होगा। क्या कह रही है? सो ही मस्ट बी वेरी क्लेवर एंड मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, इसलिए उसको हर चीज का ज्ञान भी रखना होगा। सो द कैटरपिलर सेंट ए मैसेज, इसलिए कैटरपिलर ने एक संदेश भेज दिया। कैटरपिलर ने मैसेज की। फिर सो द कैटरपिलर सेंट ए मैसेज टू द लार्क, इसलिए कैटरपिलर ने एक मैसेज किसके पास भेज दिया? लार्क के पास भेज दिया। हु लिव्ड इन द नेबरिंग कॉर्नफील्ड फील्ड, जो कहाँ रहता था? बगल वाले अनाज के खेतों में रहता था। कहाँ रहता था वो? जो बगल का अनाजों का खेत था उसमें ये रहता था। लवा नाम का जो आपका पक्षी है ये वहां रहता था। सो किसने कैटरपिलर ने मैसेज लार्क के पास भेज दिया, जो पड़ोस के खेत अनाज के खेतों में रहता था। सी रिक्वेस्टेड हिम टू कम एंड टॉक टू हर, सी रिक्वेस्टेड हिम टू कम, उसने उससे प्रार्थना की, आने की प्रार्थना की, एंड टॉक टू हर, और उससे बातचीत की। उसने उसको बुला प्रार्थना की, एंड उसने क्या किया? उसने उससे प्रार्थना की, पास आने की, और उससे बातचीत की। सो विद इन ए शॉर्ट टाइम, इसलिए बहुत कम समय में द लार्क केम, लार्क जो था बहुत कम समय में क्यों आ गया? क्योंकि वो उड़ के आ जाता था ना, समझ में आ रहा है ना। सो विद इन ए शॉर्ट टाइम, इसलिए बहुत कम समय में द लार्क केम इन, लार्क आ गया। एंड द कैटरपिलर टोल्ड हिम हर डिफिकल्टी, और कैटरपिलर ने उसे अपनी परेशानी बताई। जो परेशानी थी उसके सामने, उस बच्चे की देखभाल उनके यंग वंस ऑफ बटरफ्लाइज के जो रखने की परेशानी थी, उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। सी आस्क्ड हिम, उसने उनसे कहा, व्हाट शी शुड डू, उसे क्या करना चाहिए। सी आस्क्ड हिम, उसने उनसे कहा, व्हाट शी वाज टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या क्या करना है उसको बताया। समझ में आया? सी आस्क्ड हिम, किसने? कैटरपिलर ने उससे बताया। क्या बताया? कि व्हाट शी वाज टू डू, उसे क्या क्या करना था। टू फीड करना था, यानी उसे खिलाना था। टू रियर द लिटिल क्रीचर, उन छोटे छोटे जो प्राणी हैं, यानी जो छोटे छोटे जीव हैं, उनका पालन पोषण करना है। रियर माने पालन पोषण करना था। सो डिफरेंट फ्रॉम हरसेल्फ, जो उनसे बिल्कुल भिन्न थे, उनका पालन पोषण करना था जो उनसे बिल्कुल भिन्न थे। द कैटरपिलर ऑब्जर्व एंड सेड टू लार्क, अब कैटरपिलर ने हर चीज का निरीक्षण किया। समझ में आया? कैटरपिलर ने निरीक्षण किया। जैसे पहले कैटरपिलर किसके पास गई है? टॉम कैट के पास गई। पहले डॉग के पास सोचा, फिर टॉम कैट को सोचा, फिर लार्क को सोचा, है ना। तो क्या कह रही है कि सो द कैटरपिलर, अच्छा ये हो गया। द कैटरपिलर ऑब्जर्व एंड सेड टू लार्क, अब कैटरपिलर ने हर चीज का निरीक्षण किया और लार्क माने लावा से कहा, परहैप्स यू विल बी एबल टू इंक्वायर, कि शायद तुम इसका पता लगाने में, इसकी जानकारी लेने में तुम समर्थ होगे। उसने क्या कहा? शायद तुम्हें ये सब पता लगाने में तुम इसके योग्य होगे। एंड हियर समथिंग अबाउट इट नेक्स्ट टाइम यू गो अप हाई, और कहते और शायद हियर समथिंग अबाउट इट, और शायद इसके बारे में आपने कुछ सुना भी होगा। टाइम यू गो अप हाई, जब अब आगे ऊपर जाओगे तो तुमने शायद इसके बारे में कुछ सुना भी होगा। द लार्क सेड, उस लार्क ने कहा, पर शायद सुना होगा। देन ही वेंट सिंगिंग अपवर्ड इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई, तब ही वेंट सिंगिंग, तब वो गाते हुए, मतलब गाते हुए उड़ा। अपवर्ड माने ऊपर की ओर उड़ता चला गया। इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई, उस चमकते हुए नीले आकाश की ओर गाता हुआ ऊपर उड़ गया। बाई एंड बाई, धीरे धीरे उसकी आवाज, बाई एंड बाई, धीरे धीरे
धीरे धीरे हिज वॉइस डाइड अवे इन द डिस्टेंस, धीरे धीरे वो गाता हुआ आवाज के साथ ऊपर उड़ गया। बाय एंड बाय माने धीरे धीरे, हिज वॉइस डाइड अवे इन द डिस्टेंस, धीरे धीरे उसकी आवाज जो थी बहुत दूर तक चलती मतलब बहुत दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती रही। टिल द ग्रीन कैटरपिलर कुड नॉट हियर अ साउंड, तब तक उसकी आवाज सुनाई दी, मतलब बहुत इतनी आवाज बहुत दूर से उसको सुनाई देती रही। कब तक? जब तक वो हरा कैटरपिलर जो था कुड नॉट हियर ए साउंड, जब तक उसे कैटरपिलर की आवाज नहीं सुनाई देने लगी। मतलब आवाज करता हुआ गाता हुआ आवाज को ऊपर उड़ गया और कैटरपिलर देखिए सिंगिंग अपवर्ड इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई, अब गाना गाता हुआ नीले आसमान की ओर ऊपर उड़ गया। धीरे धीरे हिज वॉइस डाइड अवे, धीरे धीरे उसकी आवाज डाइड अवे मतलब सुनाई देना बंद हो गई। इन द डिस्टेंस, बहुत दूर तक उसकी आवाज जब सुनाई देना बंद हो गई। कब तक? तब तक ग्रीन कैटरपिलर ने क्या हुआ, कुड नॉट हियर उसकी हर साउंड, तब ग्रीन जो कैटरपिलर था उसकी आवाज नहीं सुन सका। मतलब आवाज करते हुए वो उड़ गया, जब बहुत दूर तक उड़ता गया तो आवाज आना उसकी बंद हो गई, तब कैटरपिलर उसकी आवाज नहीं सुन सकी। शी कुड नेवर सी फॉर एट एनी टाइम, शी कुड नेवर सी फॉर एट एनी टाइम, उसने किसी समय उसको वहां से नहीं देख सकी। एंड हैड डिफिकल्टी इन लुकिंग अपवर्ड एट ऑल, अब उसे बिल्कुल नहीं वो दिखाई देने लगा, अब उसको देखने में उसे बहुत अधिक परेशानी भी थी। So she drooped upon her legs again and resumed her walk round the butterflies egg. फिर उसने क्या किया? So she drooped upon her legs, फिर उसने legs क्या, उसके तो पर है, फिर उसने जो छोटे छोटे पैर थे वो drooped upon her legs again, उसने फिर अपने पैर उन्हीं को वहीं पर रखे वैसे गोबे पे पत्ते पर। resumed her walk, और अपनी चाल जो थी यानी उसी पर चलने लग गया। एंड बटरफ्लाई से कहां पर चलने लगी? बटरफ्लाई के अंडे के चारों ओर वो राउंड लगाकर वहीं पर चलने लगी। वॉट टाइम द लार्क हैज गॉन, वॉट क्या टाइम है, आश्चर्य से कह रही है, वॉट ए टाइम द लार्क हैज गॉन, क्या समय था, क्या उस समय, आश्चर्य की बात है, क्या समय था जब लार्क उड़ गया। सी क्राइड एट लास्ट, अंत में वो बहुत तेजी से चिल्लाई। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, वेयर ही इज जस्ट नाउ, अब वो कहाँ गया होगा। आई वुड गिव ऑल माई लेग्स टू नो, कहती है आई वुड गिव ऑल माई लेग्स टू नो, मैंने अपने मतलब पूरे जितने उसके छोटे पैर हैं उन्हीं से वो चारों तरफ से चक्कर लगा लिए। ही मस्ट हैव फ्लोन अप हायर देन यूजुअल दिस टाइम, आपकी बार वो जैसे हमेशा उड़ता था उससे भी कहीं ज्यादा तेज उससे उड़ा। देखिए ही मस्ट हैव फ्लोन अप हायर, वो कहीं ज्यादा तेजी से, हायर माने ऊंचे की ओर उड़ गया है, देन यूजुअल दिस टाइम, जैसा इस समय उड़ रहा है उससे पहले कहीं अलग, मतलब जैसा अब की बार उड़ा है यूजुअल जैसा हमेशा उड़ता था उससे कहीं ज्यादा तेजी से अब की बार उड़ा था। आई डू थिंक, मैं सोचती हूँ, आई डू थिंक, मैं सोचती हूँ, हाउ आई शुड लाइक टू नो वेयर इट इज दैट ही गोज, मैं सोचती हूँ मुझे कैसे पता होगा कि ये कहाँ गया होगा, मैं सोचती हूँ कि मुझे कैसे पता होगा कि ये कहाँ गया होगा। वॉट ही हियर्स इन दैट क्यूरियस ब्लू स्काई, कि ये जो ये नीला आकाश है इसके बारे में उसने क्या सुना होगा। ही ऑलवेज सिंग्स इज गोइंग अप, उसने हमेशा उसको गाते हुए जाते हुए सुना, कि गाना गाते हुए जाते हुए सुना हो। एंड कमिंग डाउन, और उतरते हुए भी उसे गाना गाते सुना है। बट ही नेवर लेट्स एनी सेरेट आउट, लेकिन कभी कुछ वो मतलब जाता है तो भी गाना गाते हुए जाता है, और जब उतरता है ऊपर से तो भी गाना गाते हुए उतरता है। ही इज वेरी वेरी क्लोज, हाँ वो बहुत नजदीक है। एंड देन ग्रीन कैटरपिलर, और तब जो वो हरा भरा कैटरपिलर था, लुक अनदर टर्न राउंड द बटरफ्लाई, एक बार फिर उसने तितली के बच्चों की ओर पीछे पलटकर देखा, एक बार फिर उसने तितली के बच्चों को पीछे पलटकर देखा। अंत में उस लार की आवाज जो थी वो फिर सुनाई देने लगी उसको, अंत में उस लार की आवाज फिर उसे सुनाई देने लगी। द कैटरपिलर ऑलमोस्ट जंप्स बॉय, अब कैटरपिलर बहुत ही खुशी से उछल पड़ी, कूद पड़ी। देखिए जम्प्ड फॉर जॉय, आनंद से खुशी से एकदम उछलने लगी। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर शी सॉ हर फ्रेंड डिस्टेंट विद हस्बैंड नोट ऑन द कैरेज बेड। ठीक है, अब इसको बाकी अब कल पढ़ाएंगे।